दुर्वासा, लगता है चिंतित दिखाई दे रहे हैं। नारायण 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 नारायण। प्रणाम देवर्षि। मैं आपको प्रणाम करने लगता हूँ, किंतु उससे पहले आप मुझे प्रणाम कर देते हैं। कहिए, आपने दर्शन कैसे दिए? वो आपको सोचते हुए देखा तो रहा नहीं गया, सो पूछने चला आया कि शिव शंभु महादेव को क्या चिंता है। चिंता का विषय मेरा तप है देवर्षि। मैं तप करता हूं तो पूरा संसार दुखी होता है और माता पिता भी। इसलिए सोच रहा था कि तप के स्थान पर क्यों ना विद्या अर्जित कर लूं। तो क्या करेंगे? सोच रहा था ब्रह्मलोक जाकर क्यों ना वेद का अध्ययन कर लूं। नारायण नारायण। ओम ब्रह्माय नमः। ब्रह्मदेवाय नमः। प्रणाम। कहो वत्स, कैसे आना हुआ? परम साध्वी अनुसुईया का पुत्र दुर्वासा वेद ज्ञान प्राप्ति के लिए आपकी शरण में आया है। तुम मेरे पौत्र हो दुर्वासा। तुम्हें ब्रह्मलोक में वेद अध्ययन करने का पूरा अधिकार है। नारायण नारायण। ऋषि दुर्वासा को परम पिता ने वेदों का अध्ययन करने के लिए अपनी सहमति प्रदान कर दी है प्रभु। वत्स नारद, इसमें आपको क्या आपत्ति है वो कहिए। आपत्ति ही आपत्ति है प्रभु। मुझे तो ये वेदाध्ययन विपत्तियों की उत्पत्ति ही लगता है। विपत्तियां कैसी वत्स? प्रभु, शीतल सागर में गर्म धारा का प्रवेश हो गया तो विपत्तियों की ही तो लहरें उठेंगी। ऐसा क्यों सोचते हैं वत्स नारद? भगवान शिव और पितामह ब्रह्मा का जुड़ना संसार के लिए आनंद की बात है। सारा आनंद शोक में बदल जाएगा प्रभु, जब दुर्वासा को क्रोध आएगा, और क्रोध में दुर्वासा निष्पक्ष भाव से किसी को भी शाप दे देंगे। ऐसे में यदि उन्होंने परम पिता ब्रह्मा को शाप दे दिया तो? ये संभव तो है वत्स। संभव तो है। नारायण नारायण। ये आप क्या कह रहे हैं प्रभु? हाँ प्रभु, तो अवश्य ही ये किसी नई लीला का आरंभ होने जा रहा है ना भगवान? नारायण नारायण। अग्निम इळे प्रोहितम। अग्निम इळे प्रोहितम। अग्निम इळे प्रोहितम। अग्निम अग्निम इळे प्रोहितम। अग्निम इळे प्रोहितम। अग्निम इळे प्रोहितम। नारायण नारायण। देखिए प्रभु, देखिए, मारे क्रोध के दुर्वासा की भृकुटियों पर चूटियों की तरह छोटी छोटी रेखाएं उभर आई हैं। देवी सरस्वती की एक हल्की सी हंसी भी सहन नहीं हुई। आगे क्या होगा? अग्नि इळे प्रोहितम। अग्निम
प्रभु, मुझे तो दुर्वासा की क्रोध भरी आंखों से भय लग रहा है। ये ज्वालामुखी अब फटने को है प्रभु। देवी सरस्वती, आप किस बात पर हंस रही हैं? क्या मेरा पाठ असत्य है देवी? विधाता, मैं आपसे पूछता हूं, क्या मेरा पाठ असत्य है? नहीं वत्स, तो क्या मेरा उच्चारण असत्य है सरस्वती देवी? उच्चारण असत्य नहीं है, किंतु 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 क्या? वेद गान का स्वर ऐसा नहीं होता। तो मेरा स्वर आपको कर्कश लगा, अर्थात आप जैसा स्वर किसी के पास नहीं है। आपको यह अभिमान हो गया है कि स्वरों की स्वामिनी केवल आप ही हैं। नहीं वत्स, मत कहो मुझे वत्स। आपने मेरा अपमान किया है। तपस्वी दुर्वासा का अपमान। मैं दुर्वासा आपको ये श्राप देता हूं, दुर्वासा, कि जिस अभिमान से आप इस ब्रह्मलोक में रह रही है, वो अभिमान, वो अहंकार टूटने के लिए शीघ्र ही इस ब्रह्मलोक से आपका पतन हो। दुर्वासा, तुम नहीं जानते कि तुमने कितना बड़ा अनर्थ किया है। देवी सरस्वती यदि ब्रह्मलोक में नहीं रहेंगी तो वेद ऋषियों का प्रयोग कैसे होगा? स्वर का ज्ञान कौन देगा यहाँ? देवी सरस्वती के बिना गान प्रवृत्ति कैसे होगी? इनकी गान प्रवृत्ति का विकास अब गंधर्व लोक में होगा, जहां ये जन्म लेंगी। दुर्वासा, तुमने मेरे सामने, मेरे लोक में मेरी देवी सरस्वती को शाप देकर अपने आप को ब्रह्मलोक के लिए अयोग्य बना लिया है। मैं तुम्हें ये ब्रह्मलोक छोड़ देने का आदेश देता हूं। तुम तत्काल ये ब्रह्मलोक छोड़ दो। नारायण नारायण। प्रभु, श्री दत्तात्रेय के माध्यम से कार्तिवीर अर्जुन के लिए तो आपने अपनी लीला पूरी कर दी, किंतु अब जो माता सरस्वती का ब्रह्मलोक से पतन हो गया है, उनका क्या होगा? वहां कौन सी लीला
लीला रचाएंगे आप? लीला तो आरंभ हो गई है देवऋषि नारद, वो देखिए। गंधर्वराज विश्वावसु संतान प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहे हैं। ये गंधर्वराज किसकी तपस्या कर रहे हैं भगवान? उन्हीं की, जिनकी लीला से आपका मन कभी भी तृप्त नहीं होता। अच्छा अच्छा अच्छा, तो भगवान दत्तात्रेय की तपस्या कर रहे हैं गंधर्वराज। हाँ। ज्ञान रूपाय दत्तगुरुवे नमः। ओम 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 ज्ञान रूपाय दत्तगुरुवे। वत्स विश्वावसु, आंखें खोलो, आंखें खोलो वत्स। प्रणाम। वत्स, तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें प्रसन्न करना चाहता हूं। कहो, क्या चाहिए तुम्हें? हे त्रिकालदर्शी, हे समस्त सृष्टि के स्वामी, इस सृष्टि में जो कुछ भी होता है आप ही की इच्छा के अनुसार होता है और आप ही में ये समस्त जगत व्याप्त है। आपकी कृपा दृष्टि से सभी का कल्याण होता है, परंतु आज तक मैं आपकी कृपा से वंचित हूं प्रभु। यदि आप मुझे प्रसन्न देखना चाहते हैं तो हे प्रभु, आप मुझे संतान प्राप्ति का वरदान दीजिए। गंधर्वराज, ये जगत यज्ञ से उत्पन्न होता है। जब भी हम पूरे संकल्प के साथ किसी कर्म को करते हैं तो वो कर्म यज्ञ बन जाता है। अतः तुम निष्ठापूर्वक यज्ञ करो, तुम्हें संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। नारायण नारायण, प्रभु ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है प्रभु? असुरराज वज्रकेतु यज्ञ ध्वस्त करने आ गया। आप ही की प्रेरणा से तो गंधर्वराज विश्वावसु ने यज्ञ का संकल्प लिया है ना प्रभु? क्या गंधर्वराज विश्वावसु का यज्ञ पूर्ण होगा? हे देवर्षि, इस यज्ञ की प्रेरणा श्री दत्तात्रेय ने विश्वावसु को दी है, इसीलिए इस यज्ञ की रक्षा का दायित्व दत्तात्रेय का है। और भगवान दत्तात्रेय तो भक्त वत्सल है। वो सदैव अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, यही ना प्रभु? नारायण नारायण, हे जगत नियंताओ, मैं जान गया जान गया। नारायण नारायण।
रुक जाओ वज्रकेतु, रुक जाओ। कौन रोकेगा मुझे? विश्वावसु तुम? मैं तो तुम्हारा यज्ञ ध्वस्त करने आया हूं। मैं नहीं चाहता कि सृष्टि में कोई यज्ञ करे, क्योंकि यज्ञ केवल देवताओं को बल प्रदान करते हैं और हम असुरों को निर्बल बना देते हैं। और जो भी हम असुरों को निर्बल बनाता है, उसका अस्तित्व हम असुरों को मिटा देना ही चाहिए। और इसलिए मैं तुम्हारा यज्ञ ध्वस्त करने आया हूं। वज्रकेतु, हम ये यज्ञ संतान प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। इसे सफल और संपन्न होने दो। नहीं, कभी नहीं, कदापि नहीं। तुम्हारी संतान भी तो हम असुरों से द्वेष करेगी। अब मैं ये यज्ञ कभी भी पूर्ण नहीं होने दूंगा। अब क्या होगा? भगवान दत्तात्रेय का स्मरण करो चित्रलेखे। यदि उनकी कृपा होगी तो ये यज्ञ अवश्य संपूर्ण होगा। ओम ज्ञान रूपाय दत्त गुरुवे नमः। 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 गंधर्वराज अपनी माया का प्रदर्शन कर रहा है। अब मैं इस यज्ञ के साथ साथ तुम्हें भी नष्ट कर दूंगा। गंधर्वराज, अब मैं स्वयं आ रहा हूं। विश्वावसु, विश्वावसु, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ विश्वावसु, विश्वावसु मुझे बचाओ। प्रणाम यज्ञ देवता, कल्याणमस्तु, सौभाग्यवती भव। हे विश्वावसु, हे चित्रलेखा, यज्ञभाषी ये कलश ग्रहण करो। इस कलश में जो प्रसाद है, उसका सेवन करते ही तुम्हारे यहाँ दिव्य संतान उत्पन्न होगी। यज्ञ पुरुष का दिया हुआ प्रसाद गंधर्वराज विश्वावसु और उनकी पत्नी चित्रलेखा ने बड़े भक्ति भाव और आदर सहित ग्रहण कर लिया। प्रणाम विधाता। देवी, आपकी वाणी आज हमारे कानों को मधुर क्यों नहीं लग रही?
अच्छा ही है स्वामी, इसी बहाने आपके काम मेरी वाणी सुनना नहीं चाहेंगे और आपको भी धीरे धीरे ब्रह्मलोक में मेरी अनुपस्थिति का अनुभव बुरा नहीं लगेगा। ये आप क्या कह रही हैं देवी? आपकी ब्रह्मलोक में अनुपस्थिति का तात्पर्य है कि ब्रह्मलोक का अस्तित्व ही खो गया है। देवी, आप तो ब्रह्मलोक की आत्मा है। देवी, आपके बिना ब्रह्मलोक का कोई सार ही नहीं। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? विधाता, लगता है आप भूल रहे हैं कि मेरी ब्रह्मलोक में रहने की अवधि अब पूर्ण हो रही है। दुर्वासा का श्राप मुझे आपसे दूर जाने को, आपसे अलग रहने को विवश कर रहा है प्रभु। पता नहीं स्वामी, आपको मेरी याद आएगी भी या नहीं, किंतु मैं कहीं भी रहूंगी, किसी भी रूप में रहूंगी, मेरा मन सदा आपके चरणों में ही रहेगा प्रभु। देवी, आज मुझे अपने आप पर क्रोध आ रहा है और दया भी। क्रोध इसलिए कि मैं इतना असमर्थ क्यों हूं। विधाता होते हुए भी मैं अपने लिए कुछ भी नहीं कर सकता। मेरी अपनी इच्छाओं का कोई महत्व ही नहीं है। देवी, मैं तो सृष्टि का निर्माण करता हूं, मुंह मांगे वर देता हूं, किंतु अपने लिए कुछ भी नहीं कर सकता। देवी, मुझे अपने आप पर दया आ रही है। मैं कितना छोटा हूं, कितना तुच्छ हूं, कितना दुर्बल हूं कि दुर्वासा के एक शाप का मुंह तक नहीं मोड़ सकता। स्वामी, आप व्याकुल मत होइए। प्रारब्ध हमसे जो करवाएगा हमें वही करना होगा। और स्वामी, आप तो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं। श्राप की अवधि जब तक पूरी नहीं हो जाती, मुझे आपके चरणों से दूर रहना ही होगा प्रभु। अतः आप मुझे गंधर्वलोक जाने की आज्ञा दीजिए प्रभु। देवी, मैं दुखी मन से केवल इतना ही कहूंगा कि गंधर्वलोक में आपका जीवन सदा ही सुखमय रहे और भगवान विष्णु आपकी सदा सहायता करते रहे। प्रणाम विधाता। उनके यहाँ संतान के रूप में एक कन्या ने जन्म लिया। ये कन्या देवी सरस्वती ही थी, जिन्हें दुर्वासा के दिए हुए शाप को पूरा करने के लिए गंधर्वलोक आना पड़ा। विश्वावसु और चित्रलेखा ने उस कन्या का नाम रखा मदालसा। हमारी तपस्या का कितना सुंदर फल मिला है स्वामी। हाँ चित्रलेखी, इसके मुख का तेज देखकर लगता है
जैसे कोई दैवी वरदान मिला है हमें और हम अपने इस दैवी वरदान का स्वागत करते हैं। परमेश्वर की कृपा मानकर सच्चे मन से इसका स्वागत करते हैं। नारायण 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 नारायण। प्रणाम देवर्षि। कल्याणमस्तु। प्रणाम देवी, प्रणाम। आपने तो यहाँ आकर पूरा गंधर्व लोक पवित्र कर दिया। अब तो इस लोक में सदा आपकी प्रसन्नता के स्वर ही गूंजेंगे। आप बहुत भाग्यशाली हैं। आपकी ये पुत्री तीनों लोकों में अपने सौंदर्य का प्रकाश फैलाएगी। आप तो सब कुछ जानते हैं देवर्षि। कृपा करके इसके भाग्य के बारे में तो बताइए। भाग्य तो ये बताने वाली है सबका, इसीलिए तो मैं इनके दर्शन करने चला आया। देवी, आप चुप क्यों हैं? इस नारद के भाग्य में क्या आपकी एक मधुर मुस्कान भी नहीं? नारायण नारायण। चिरंजीवी भव बालिके। देवर्षि, हम आपके आभारी हैं। आपने दर्शन देकर हमारी बच्ची को आशीर्वाद दिया। हमारी और एक कामना है। मेरे योग्य होगी महारानी तो अवश्य पूरी करूंगा। हम अपनी पुत्री के लिए पृथ्वी लोक पर अवतरित भगवान दत्तात्रेय का आशीर्वाद पाना चाहते हैं। हमारा मार्गदर्शन कीजिए, ये कैसे संभव है? नारायण नारायण। आपने तो ये संतान पाकर असंभव को संभव कर दिया है। तो भगवान तो सदा अपने भक्तों के वश में रहते हैं। भक्ति कीजिए अपने सच्चे मन से और उनका आशीर्वाद पाइए उनके सच्चे मन से। नारायण नारायण। ज्ञान रूपाय दत्त गुरुवे नमः। ओम ज्ञान रूपाय दत्त गुरुवे नमः। ओम ज्ञान रूपाय दत्त गुरुवे नमः। ओम ज्ञान तुम्हारी भक्ति ने हमारा मन जीत लिया। जब भी भक्त हमारा स्मरण करता है, हमें उसकी इच्छा पूरी करनी पड़ती है। अपनी इच्छा कहो राजन। हमारी सारी इच्छाएं हमारी पुत्री से जुड़ी हुई हैं प्रभु। उसे जीवन में सर्वगुण संपन्न बनाना, जीवन में उसे कभी कोई कष्ट ना आए। भगवान, हम
चाहते हैं कि महारानी चित्रलेखा, आपके यहाँ किसी साधारण जीवात्मा ने जन्म नहीं लिया। ये तो साक्षात देवी सरस्वती का अवतार है। देवी सरस्वती का अवतार? हाँ, आपकी पुत्री ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा प्राप्त करेगी, विज्ञान, संगीत और स्वरों को नया रूप देकर गंधर्व जाति का मान बढ़ाएगी और इसका पुत्र भी ब्रह्मज्ञानी होगा। हमारा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। वायु के घोड़ों पर सवार समय को जैसे पंख लग गए। इतनी तीव्र गति से भागा कि विश्वावसु और चित्रलेखा के देखते देखते उनकी नन्ही सी पुत्री मदालसा ने यौवनावस्था में प्रवेश कर लिया। ठीक उसी समय असुर राज वज्रकेतु के पुत्र पाताल केतु को पाताल साम्राज्य का राजा बनाया जा रहा था। महाराज पाताल केतु की, 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 महाराज पाताल केतु की। राज सिंहासन पर बैठते ही पाताल केतु को अपने स्वर्गीय पिता वज्र केतु की याद आई और उसने राजपुरोहित से पूछा, गुरुदेव, आपसे मुझे एक रहस्य जानना है। कैसा रहस्य राजन? मेरे बार बार पूछने पर भी आज तक मुझे नहीं बताया गया कि मेरे पिताश्री असुरेश्वर वज्र केतु की मृत्यु कैसे हुई थी। हर बार मुझे बच्चा कहकर माताश्री ने मेरी इस जिज्ञासा को थपकियां देकर सुला दिया। महारानी ने जो किया वो ठीक किया राजन। माता नहीं चाहती कि उनके पुत्रों को शत्रुओं द्वारा कोई हानि पहुंचे, क्योंकि बाल बुद्धि पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। कैसा बुरा प्रभाव? अपनों का अंत बच्चों को बहुत विद्रोही बना देता है राजन। मैं अब बच्चा नहीं हूं, वयस्क हूं, राजा हूं इस राज्य का, और मैं ये जानना चाहता हूं कि मेरे पिताश्री की हत्या कैसे हुई थी। उनकी हत्या नहीं हुई थी तो वो युद्ध में लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुए थे। किस युद्ध में? गुरुदेव, किस युद्ध में मेरे पिता मारे गए थे और किसके हाथों? मुझे बताइए गुरुदेव। गांधर्व लोक के गांधर्व राज के साथ लड़ते लड़ते उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए और उनके प्राण लेने वाला था गंधर्व लोक का गंधर्वराज विश्वावसु। सेनापति, आज्ञा सुरेश्वर। सेना तैयार करो, हम गंधर्व लोक पर आक्रमण करेंगे। जो आज्ञा। असुरराज, कोई भी निर्णय लेने से पहले अपने मन को शांत कर लेना चाहिए। क्रोध में किया गया कोई भी कार्य ये कार्य नहीं है गुरुदेव, श्रद्धांजलि है अपने स्वर्गीय पिता की आत्मा की शांति के लिए। मैं उनके हत्यारे गंधर्वराज का वध करने जा रहा हूं। विध्वंस कर दूंगा मैं पूरे का पूरा गंधर्व लोक, समाप्त कर दूंगा मैं उनकी पूरी की पूरी सेना।
ही असुरों के शत्रुओं का नाश करोगे। मैं अकेला भ्राताश्री। माया में कभी अकेला नहीं होता। तुम अपनी माया से ऋषि बन जाओ और यहाँ अपना एक आश्रम स्थापित करो। जो आ गया भ्राताश्री। प्रणाम भ्राताश्री। अपनी जाति के हितों की रक्षा करना यही तुम्हारा कर्तव्य है। जो आ गया। मैं अब गंधर्व लोक जा रहा हूँ। हाँ। नृत्य है। जय हो माता सरस्वती, जय हो। ये दुष्ट यहाँ क्या कर रहा है? कहीं ये गंधर्व लोग तो नहीं जा रहा? नारायण नारायण, मेरा वामन भी भड़क भड़क कर मुझे चेतावनी दे रहा है। कुछ अनिष्ट अवश्य होने वाला है। तंबूरे, कहाँ घूम रहा है? नारायण नारायण, यही प्रश्न तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ दैत्यराज। पातालचारी आज आकाशचारी कैसे बन गया? ऐसे ही तुम्हें मूर्ख नहीं कहते। तुम सचमुच बुद्धिहीन हो, जो इतना भी नहीं जानता कि हम अपनी माया से आकाश पाताल कहीं भी जा सकते हैं। जानते हैं, सब जानते हैं दैत्यराज कि तुम कहीं भी आ जा सकते हो, परंतु अहंकार का क्या करोगे? यही तो सबको मूर्ख बनाता है। मुझे मूर्ख कहते हो? तुझे मूर्ख कहकर मैं मूर्खों का अपमान नहीं करूंगा। नारायण नारायण। क्या कहा? भागो नारद। वीर बाहु, ये तो गंधर्व राज की पुत्री मदालसा है। मदालसा? इसे देखते ही मेरे मन में लालसा ने जन्म ले लिया। ये सुंदरी तो पाताल लोक के राजभवन की शोभा होनी चाहिए। जाओ, गंधर्व राज के पास मेरा प्रस्ताव लेकर जाओ। जो